अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विसेज के प्लेटफॉर्म से खुश आमदीद। मेरा नाम फजीलुर रहमान है। आई एम द सीईओ ऑफ प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विसेज। आज व्यूअर्स हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि जब आप कमर्शियल प्रॉपर्टी ख़रीदें तो आपने अपने रियल स्टेट एजेंट से क्या क्वेश्चंस करने हैं और जो आपको और इस प्रोसेस में आपने क्या क्या चीज़ें हैं जिनको एहतियात करनी है कि ये चीज़ें आपको पहले पता होनी चाहिए। पहले आपके साथ अगर ये चीज़ें क्लियर हो जाएं तो आपके लिए बड़ा इजी होगा इस बाइंग प्रोसेस के अंदर। सबसे पहला जो है कि आप कमर्शियल प्रॉपर्टी को जब डिफ़ाइन करने लगे हैं तो काइंडली अपने जहन में अपना, क्योंकि कमर्शियल प्रॉपर्टी जो है सबसे प्राइम चीज़ है रियल स्टेट के अंदर। मैंने अपनी पिछली वीडियोस के अंदर आपको डिफ़ाइन किया कि आपने रेजिडेंशियल प्लॉट लेना है, उसके लिए आपको क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी है, कौन से सवालात हैं जो आपने अपने रियल स्टेट एजेंट से पूछने हैं। इसके बाद मैंने आपको घर के लिए भी बताया एक वीडियो में कि घर के अंदर किस तरह आपने एहतियात करनी है और कौन से सवाल है जो आपने अपने रियल स्टेट एजेंट से करने हैं। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि कमर्शियल प्रॉपर्टी ख़रीदते वक्त आपको अपने रियल स्टेट एजेंट से क्या सवाल करने हैं और वो कौन से सवाल हैं जो आपको हेल्प आउट करेंगे। सबसे पहली चीज़ कि आप अपना वर्कआउट करें। आपके वर्कआउट के अंदर या आपका जो पहला काम है वो आपने दो चीज़ें डिफाइन करनी है कि मैं कमर्शियल प्रॉपर्टी ले रहा हूँ, मुझे कमर्शियल प्रॉपर्टी कहाँ पे लेनी है, और दूसरा मेरा बजट क्या है। कमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर अब दो तरह की चीज़ें आती हैं आजकल। एक अपार्टमेंट्स, जो रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स हैं बहुत सी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर जो कमर्शियल बिल्डिंग्स के ऊपर बनते हैं, वो सेमी कमर्शियल एक्टिविटी आती है, यानी उसको आप घर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और कल को आपको उनको ऑफिसेज वगैरह में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और दूसरा आपका होता है शॉप्स। तीसरी, आप अगर कोई चीज़ खरीदना चाहते हो तो पूरा कमर्शियल प्लाजा ले सकते हैं जिसको आप बैंक्स वगैरह को लीज आउट कर सकते हैं। या चौथी ये चीज़ है कि आप कमर्शियल प्लॉट लेने जा रहे हैं। इन सारी चीज़ों को करने से पहले इनको दो फैक्टर्स में कर लेते हैं। पहला फैक्टर ये है कि आपने डिफाइन करना है कि आपके क्या सवालात होने चाहिए जो आपने रियल स्टेट एजेंट से पूछने, और दूसरा ये कि रियल स्टेट एजेंट की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो चीज़ें वो आपको क्लियर करें। और तीसरा इसके अंदर कि आपका अपना होमवर्क कितना है। ये चीज़ें, अगर ये तीनों चीज़ों का मिक्सचर अच्छा हो जाएगा तो आपको रियल स्टेट के अंदर जब कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो आपको बड़ा आसानी उसके अंदर रहेगी, बड़े सुकून से आप ये इसको प्रोसेस कर लेंगे। दो चीज़ें आपने डिफाइन करनी है। अगर आप कमर्शियल प्लॉट लेना चाह रहे हैं तो सबसे पहले ये चीज़ ज़हन में आपके होनी चाहिए कि आपका इतना बड़ा सरमाया है कि आप उसके ऊपर एक पूरी बिल्डिंग बना सकते हैं, जिस बिल्डिंग को आप कल को रेंट आउट करेंगे। अमूमन मैंने इन्वेस्टर्स को देखा है कि वो सिर्फ कमर्शियल प्लॉट लेके रखना चाहते हैं और बाद में उसको बनाते नहीं है। ये सोच जो है इसको थोड़ा सा रीडिफाइन करें, क्योंकि अभी जो गवर्नमेंट की नई पॉलिसीज हैं उसके अंदर जो, जैसे आज मैं गवर्नमेंट का जो इन्होंने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को रिलीफ दी है उसके अंदर ये है कि अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है और कमर्शियल प्रॉपर्टी आपने ली है, कमर्शियल प्रॉपर्टी को, हम प्रॉपर्टीज तो बहुत सी हैं, प्लॉट के ऊपर वो एग्जाम्पशन नहीं है। एग्जाम्पशन आपको मिलेगी कि आपने कमर्शियल प्रॉपर्टी ले ली और उसके बाद आपने उसको 2 साल 2022 तक कंस्ट्रक्ट कर लिया। ग्रे स्ट्रक्चर तक भी ले आएंगे तो गवर्नमेंट आपसे टैक्सेस और सोर्स ऑफ इनकम नहीं पूछेगी। टैक्सेस के अंदर आपको एग्जाम्पशंस मिलेंगी, मुख्तलिफ रियायत हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से आपको नए प्रोजेक्ट के अंदर एडअप हुए हैं, उसके अंदर आपसे नहीं पूछेगी। तो अगर आपने सिर्फ वो प्लॉट लेके रखना है तो गवर्नमेंट की वो एग्जाम्पशंस आप यूटिलाइज नहीं कर सकते। आपको सोर्स ऑफ इनकम बताना पड़ेगा, आपको टैक्सेशन के सारे मामला कवर करने पड़ेंगे। और अगर आप इसमें शॉप खरीदते हैं या आप इसके अंदर कोई प्लॉट रेजिडेंशियल अपार्टमेंट वगैरह खरीदते हैं तो उसके ऊपर बड़ा माइनर सा टैक्स गवर्नमेंट ने कर दिया है और सोर्स ऑफ इनकम भी आपसे पूछा नहीं जाएगा। आपके पास प्लॉट है, आप उस प्लॉट को बिल्डअप करना चाहते हैं, बिल्कुल कीजिए, वो बहुत अच्छा है। सबसे बड़ा रियल स्टेट के अंदर सबसे बड़ा यही काम है कि रियल स्टेट के अंदर आप अपने प्लॉट्स को लें और प्लॉट्स के बाद उसकी कंस्ट्रक्शन करें। कुछ पार्ट्स को आप बेचना चाहें बेच दें, कुछ पार्ट्स को आप अगर रेंट आउट करना चाहें तो आप उसको रेंट आउट करें। दूसरे फेज के अंदर आपको ये आता है कि आपने किसी भी, आपको कमर्शियल प्रोजेक्ट अच्छा लगता है, आपने उसके अंदर शॉप खरीद लें। शॉप खरीदने के साथ आपको हेल्प आउट ये करेगा कि शॉप, एक तो ये है कि ऑफ पेमेंट प्लान है तो आप उसकी किस्तें आसानी से देते रहेंगे और जो ही आपकी किस्तें उसके अंदर मुकम्मल होंगी आपको उसकी रेंटल इनकम आनी शुरू हो जाएगी। ये हो गया आपके कमर्शियल के अंदर कि आपने अगर शॉप खरीदी है। तीसरा ये है कि आप अपार्टमेंट्स ले रहे हैं, बिल्डिंग के ऊपर बने हुए अपार्टमेंट्स हैं जिनको आप रेजिडेंशियल तौर पे भी यूज कर सकते हैं वन एंड अदर वे। और अदरवाइज अगर वो एरिया ज्यादा पॉपुलेटेड होता है तो वहां पे लोग ऑफिसेस के लिए भी आपसे वो अपार्टमेंट्स ले लेंगे।
तो ये तीन चीजें हैं जो पहले मैंने इसको थोड़ा सा डिफाइन किया कि कमर्शियल के अंदर आप एक्टिविटीज क्या क्या करेंगे। अब यह है कि आपने डिफाइन कर लिया कि आप एक शॉप खरीदना चाहते हैं, आप अपने रियल्टर के पास आएंगे। रियल्टर के पास आने के बाद जो आपके सवालात हैं वो आपने पूछना है। सबसे पहले लोकेशन को मौके पे जाके अपने रियल एस्टेट एजेंट के साथ जाएं, मौके पे देखें। बेसिक क्वेश्चन, इसका रेंट कितना होगा। थर्ड क्वेश्चन, जो आपका सेकंड क्वेश्चन इसका आना चाहिए वो ये है कि इसकी कंस्ट्रक्शन कब मुकम्मल होगी। थर्ड क्वेश्चन कि इसकी मैनेजमेंट कौन करेगा, क्या आप मैनेजमेंट करेंगे। हो सकता है कि आप ओवरसीज बैठे हुए हैं और आप एक इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, आपके लिए रेंट आउट कौन करेगा उस प्रॉपर्टी को। पाकिस्तान के अंदर बहुत सी मैनेजमेंट कंपनीज है, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विसेज खुद यही सर्विसेज ऑफर करता है कि जिसके अंदर आपकी कमर्शियल प्रॉपर्टी को हम आपके बिहाफ पे रेंट आउट करेंगे। आपकी जो भी रेंटल इनकम है आपके अकाउंट्स में भेजना, ये हमारी जिम्मेदारी है। हम न सिर्फ आपको प्रॉपर्टीज लेकर देते हैं बीइंग अ बैरिया ऑथोराइज्ड डीलर, बीइंग अ ज़मीन.com ऑथोराइज्ड एफिलिएट, बल्कि हम आपकी प्रॉपर्टी को मैनेज भी करते हैं। मैनेजमेंट सर्विसेज भी हम आपको देते हैं जिसके अंदर आपकी प्रॉपर्टीज को मैनेज करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब इसके बाद आपने ये दो चीजें कंफर्म कर ली कि मेरी रेंटल इनकम क्या होगी, मेरी प्रॉपर्टी जो है वो कितनी देर में मिच्योर हो जाएगी, और तीसरी चीज आपने उनसे पूछनी है कि इसका कितनी देर का ग्रोथ पीरियड आप देखते हैं कि अगर मैं इसको बेचूं 3 साल 5 साल तो मुझे एक अच्छा गेन मिल जाएगा। रेंटल इनकम अगर आप लेना चाहते हो तो फिर तो आपने कभी भी नहीं बेचना, मगर आप अगर उसको बेचना चाहते हैं तो ग्रोथ फैक्टर मैं ये समझता हूँ कि रियल स्टेट के अंदर कमर्शियल प्रॉपर्टी का ग्रोथ सेक्टर ये है कि वो 5 साल के अंदर उस प्रॉपर्टी को डबल होना चाहिए। ये एक पाकिस्तान के अंदर अगर हम देखें, फिर रेंटल इनकम की तरफ अगर आए तो 0.5% रेंटल इनकम अगर आपको किसी प्रॉपर्टी की मिल रही है तो एक अच्छी रेंटल इनकम है। इससे ज़्यादा होती है मगर वो बड़े लिमिटेड से एरिया में होती है। अगर हम इसको कैलकुलेटेड करें तो आज तक तो 0.5% एक अच्छी रेंटल इनकम है कि आपको पर मंथ जो है 0.5%, इसको आप 6% पर एनम कह सकते हैं। बैंक इससे बहुत ज़्यादा देते हैं, अलग डिस्कशन है कि बैंक का इंटरेस्ट रेट भी अब 8% पे आ गया, 9% पे आ गया, मगर उसके साथ ये है काइबर आपने देखे 9% पे आ गया, और इसके अलावा वहां पे सिर्फ आपको इंटरेस्ट मिलेगा। यहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी की ग्रोथ एक अलग चीज है जो ग्रोथ हो रही है। आपकी कमर्शियल प्रॉपर्टी ने ग्रो भी तो करना है, रेंटल तो आपकी एक पॉकेट मनी है जो आप उसको यूज कर रहे हैं। अब आपने रियल स्टेट एजेंट के साथ एक चीज को डिफाइन कर लिया, अब आप उसके पहले बेसिक क्वेश्चंस जो हैं वो आप डिफाइन करें। अगर तो आप ऑफ प्लान पे ले रहे हैं तो बिल्डर क्रेडिबिलिटी जरूर देखें, वहां पे ऑन साइट काम देखें कमिटमेंट्स के अंदर चीजें ना लें। नक्शे आपके सामने रख के, बहुत सी ड्राइंग्स रख के आपको बताया जाएगा कि ये चीज यहाँ पे ऐसे बनेगी। ठीक है जी, बनेगी। अगर बनेगी तो आप पूछेंगे इस बिल्डर ने पहले क्या क्या बनाया। उन प्रोजेक्ट्स को जाकर देखें, उनको आप देखें कि उनका फीडबैक कैसे आ रहा है, क्या वहां पे प्रॉपर्टी कैसे चल रही है, उन्होंने उसको मैनेज कैसे किया। ये बड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन है। पहली दफा तो आप किसी भी बिल्डर पे ट्रस्ट करके वहां पे पैसा नहीं देंगे। बहुत से प्राइवेट बिल्डर्स हैं जो चीजों को बना रहे हैं, तो ये चीजों को आपने पहले खुद अपना होमवर्क करना है। रियल स्टेट एजेंट आपको रास्ता दिखाएगा, उसकी बात में से बात निकालने, उसकी चीजों को जो वो चीजें कह रहा है अपने पास नोट डाउन करें कि ये चीजें मेरे साथ यहाँ पे इस तरह डिस्कशन हो रही थी, यहाँ पे ये डिस्कशन हुई, इस प्रोजेक्ट के ये खसूसियात हैं, इसमें ये खामियां मुझे नजर आ रही हैं। तो ये चीजें आपने ओवरऑल इसको जितना वर्कआउट आपका शुरू में हो जाएगा वो आपके लिए बेहतर होगा। इंस्टेड ऑफ दैट के बाद में आपको कबाहतें आए, बाद में आपको मसले आए कि जी मुझे कमर्शियल प्रॉपर्टी जिस वक्त लेनी थी उस वक्त मेरी चीज़ें एक्सरसाइज जो है वो अच्छी नहीं हुई। कमिटमेंट्स को ज़रूर देखें, ऑफ प्लान पे ले रहे हैं वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का स्टेटस देखें, इसके अलावा बिल्डर की क्रेडिबिलिटी को चेक करें, और इसके बाद जब आपने ये चीज़ें आपने कंफर्म कर लेनी है उसके बाद आपने अपने टर्म्स एंड कंडीशंस को ज़रूर रीड आउट करें कि टर्म्स एंड कंडीशन कमर्शियल प्रॉपर्टी में क्या है। अगर तो प्लॉट ले रहे हैं तो प्लॉट के अंदर, जैसे मैंने अपने मेरी दूसरी वीडियोस को देख लें जिसके अंदर रेजिडेंशियल प्लॉट लेने के लिए जो चीज़ें हैं वही एहतियातें आपको यहाँ पे कमर्शियल में करनी है। और अगर बनी हुई चीज़ें ले रहे हैं तो जैसे घर को लेते वक्त जो आपके क्वेश्चंस होने चाहिए वो आप करें। गारंटी वारंटी उसकी कैसे है, क्वालिटी क्या है मटेरियल्स की जो उसके अंदर यूज़ की है, मगर क्रेडिबिलिटी ऑफ बिल्डर अगर आप बनी हुई चीज़ लेना चाह रहे हैं ये आपने देखना है। टर्म्स एंड कंडीशंस आपने देखनी है, डिलीवरी टाइम आपने देखना है। और अगर आप प्लॉट ले रहे हैं तो प्लॉट के अंदर मैंने पहले बता दिया कि वो आपको जो एहतियात है कि बयाना कैसे करना है,
टोकन कैसे देना है, कमर्शियल की ट्रांजैक्शन को कैसे करना है, टैक्सेस को कैसे देखना है, लीगल एडवाइज़र जो है उसको बीच में इन्वॉल्व करें। बड़ी ट्रांजैक्शन होती है कमर्शियल की तो डेफिनेटली सारा कुछ खुद से ना करें, या तो रियल स्टेट वाले से पूछें कि आपका कोई लीगल एडवाइज़र है, वो आपको गाइडलाइन देगा। और अगर रियल स्टेट का कोई रियल्टर नहीं है तो आप अपना एक लीगल एडवाइज़र अपॉइंट कर सकते हैं। 1% to 2% कमीशन है जी रियल स्टेट के अंदर, जो डीलर आपसे लेगा, जो आपका रियल्टर लेगा, आपका रियल स्टेट एजेंट या ऑफिस वो आपसे लेगा, 1% to 2% कमीशन है। वो आपने उससे पहले तय कर लेनी है, इन रिटर्न कर लेनी है कि ये हम आपसे बाद में, ताकि बाद में कोई अवाम ना हो कि ये चीज़ें कैसे होंगी। कोशिश करें डायरेक्ट बिल्डर को अप्रोच करें, बिल्डर से चीज़ें जो हैं वो आप ज़्यादा क्लियर करें अपनी। रियल्टर आपका बेसिकली, बिल्डर आपको चीज़ें दे देगा, बिल्डर आपको चीज़ें देता है, मगर बिल्डर आपको सिर्फ और सिर्फ अपना ही प्रोजेक्ट फोकस करेगा। मैं अपनी बात करता हूँ, जेपी टावर्स में आप आएंगे तो मैं क्या आपको कहूँगा कि जेपी टावर के अलावा आप और किसी प्रोजेक्ट को करें डील, आप नहीं करेंगे। मगर जो आपका रियल स्टेट एजेंट है वो आपको ये हेल्प आउट करता है कि वो आपके सामने मल्टीपल ऑप्शंस रखेगा आपके सामने लाके कि ये प्रोडक्ट भी है, ये प्रोडक्ट भी है। तो आपने कंपैरेटिव एनालिसिस आपने करने हैं कि इनके अंदर कौन सी चीज़ें अच्छी हैं, कौन सी चीज़ें बुरी हैं, मुझे क्या चीज़ लेनी चाहिए, मुझे क्या चीज़ नहीं लेनी चाहिए। कमर्शियल प्रॉपर्टी बड़ा ट्रिकी काम होता है, इसके अंदर आपका रियल स्टेट एजेंट आपको बहुत अच्छा हेल्प आउट कर दे तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। व्यूअर्स, कमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर अगर आप कोई इसके अंदर ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, मैं आपकी खिदमत के लिए हाज़िर हूँ, आप मुझे पूछ सकते हैं। मेरे पास जो भी ऑप्शंस अवेलेबल होंगे मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद के अंदर। और कोशिश करें कि कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ को हमेशा बड़े शहरों के अंदर इन्वेस्ट करें। छोटे शहरों के अंदर आपको रेंटल इनकम की प्रॉब्लम आती है, तो बड़े शहरों में आप कर लें तो आपको ये ज़्यादा फ़ायदा देता है। इंशाल्लाह किसी और वीडियो में मैं आपके साथ ज़रूर डिस्कशन करूँगा फर्दर चीज़ें। व्यूअर्स, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।